तो बाबू कभी जो आलम वहां था ना वो आलम अब यहां पर है। जी हाँ, भागा दौड़ी का दौर जो पहले बीजेपी में देखा जा रहा था ना, जैसे ही कैंडिडेट की लिस्ट आई थी बीजेपी की पहली वाली, उसके बाद भागा दौड़ी शुरू हो गई थी। जो भी नेता थे बड़े आस रखे बैठे थे कि उन्हें टिकट मिल सकता है, समीकरण बैठाए हुए थे। लेकिन जब वो दाल नहीं गली तो उन्होंने छोड़कर जाना ही उचित समझा। लेकिन अब ये हालात कांग्रेस में भी है। जी हाँ, आज 144 नाम की लिस्ट जारी कर दी कांग्रेस ने। और साहब ये लिस्ट है ना, बहुत इंतजार के बाद आई है। लगभग 6 महीने से इंतजार किया जा रहा था कि आज आएगी कल आएगी, क्योंकि कांग्रेस ने ही दावा किया था कि साहब हम चुनाव से ठीक 6 महीने पहले नाम जारी कर देंगे उम्मीदवारों के। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हो सकता है उसके कई कारण हो। लेकिन जब लिस्ट आई है तो उसके बाद अफरा तफरी सी मच गई है। पहला विकेट गिरा है कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अजय यादव जी का। यंग है, काफी दिन से मेहनत कर रहे थे, दिन के सालों से मेहनत कर रहे थे और उन्हें आशा थी कि टिकट मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और जब राहुल गांधी आए थे तो लगातार ओबीसी ओबीसी की बात कर रहे थे। तो जो अजय यादव हैं इसी ओबीसी वर्ग से आते हैं, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला और काफी नाराज होकर और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। क्या कुछ कहा जरा आप खुद ही सुन लीजिए ना। क्योंकि मैं पिछड़े वर्ग से हूं, इसलिए इस तरह का अन्याय किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में जिस तरह का अन्याय हो रहा है, मैं इस अन्याय का साथ नहीं दे सकता हूं। इसलिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष पद एवं टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा के पलेरा ब्लॉक से पीसीसी डेलीगेट के पद से इस्तीफा देता हूं। तो सुना आपने, ये थे अजय यादव। काफी गुस्से में है ना साहब, जाहिर तौर पर बड़ी आशा थी लेकिन आस पूरी नहीं हुई। वैसे ही दतिया में अवधेश नायक को टिकट मिला है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ। ये अवधेश नायक भी कभी बीजेपी में हुआ करते थे, लेकिन अब कांग्रेस का दामन उन्होंने संभाला है और टिकट भी मिल गया। लेकिन साहब यहाँ भी काफी गदर मचा हुआ है और यहाँ पर जो कांग्रेसी है ना, मूल कांग्रेसी, वही विरोध कर रहे हैं और लगातार विरोध के स्वर तीखे हो रहे हैं और कई यहाँ भी इस्तीफे हो चुके हैं। इसके अलावा ग्वालियर से केदार कंसाना ने भी अपना इस्तीफा पकड़ा दिया है। जी हाँ, कांग्रेस प्रत्याशी साहब सिंह गुर्जर के खिलाफ उनकी नाराजगी है। ये साहब साल 2018 में बीएसपी के साथ खड़े हुए थे, जिसके चलते कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी यहां से टिकट मिल गया तो जाहिर तौर पर केदार कंसाना जी का गुस्सा होना भी बनता है। तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है। ये एक बड़ा विकेट गिरा है कांग्रेस की तरफ से। तो सब एक और विकेट गिरा है, ये गिरा है विजापर से। यहाँ विजापर में चरण सिंह यादव को टिकट मिल गया है। रेत कंपनी के बड़े संचालक हैं, लेकिन इनके खिलाफ लगातार माहौल बना हुआ था और जैसे ही ये टिकट घोषित हुआ है उसके बाद सेवा दल के अध्यक्ष ने हाथ जोड़ लिया है। तो ये सिर्फ 1 2 3 विकेट नहीं, लगातार विकेट गिर रहे हैं। जो हालात पहले बीजेपी में थे ना, अब वो कांग्रेस में नजर आने लगे हैं। तो जाहिर तौर पर बीजेपी थोड़ी सी राहत महसूस कर रही होगी, क्योंकि ये टिकट जहां उन्हें लग रहा था कि कुछ गड्ढा हो सकता है, बवाल हो सकता है, वो पहले ही उन्होंने जारी कर दिए। तो जो भी वहां पर आक्रोश था, जो भी नाराजगियां थी, वो अब लगभग लगभग दफन होने लगी, यानी कि शांत होने लगी। जो जो अपनी आवाज उठाना चाहते थे उन्होंने अपनी आवाज उठाई और कोशिश की कि कुछ बदलाव हो, कुछ उनके हक में बात बने। लेकिन जब नहीं बनी तो आखिरकार उन्होंने समझौता करना ही उचित समझा। लेकिन अब बारी है कांग्रेस की। अब कांग्रेस जब मतदान के दिन काफी कम है, ऐसे में ये बवाल मचना तो कहा जा सकता है कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकता है। अभी तो ये 3 4 5 नाम है बॉस, लेकिन लगातार और भी नाराजगियां हैं। और भी जो नेता है वो बड़ी आस रखे थे, अब वो आस टूटी है तो वो अपना इस्तीफा पकड़ा सकते हैं या कुछ और राह चुन सकते हैं। इसके अलावा अभी तो कई नाम और आना बाकी है, इसके बाद और भी गड़बड़ हो सकती है। कुल जमा तो कांग्रेस की हालत वही है, बीजेपी की हालत भी वही है। आया गाया आया राम गया राम की स्थिति बनी रहेगी दोस्तों। लेकिन आप बड़ा ध्यान से वोट करिएगा, क्योंकि अच्छा व्यक्ति, अच्छा जनप्रतिनिधि होगा तो आपका क्षेत्र भी फलेगा फूलेगा। तो आप इन आया राम गया रामों पे ध्यान ना देते हुए कोशिश करिएगा कि बेहतर जनप्रतिनिधि को चुने, ताकि आपका विकास हो, आपके क्षेत्र का विकास हो और हमारा मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर बढ़े।